नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के अपडेट के साथ, क्योंकि जो ताजा अपडेट सामने आ रहा है, आपको बता दें कि भूस्खलन के कारण जो रास्ता बंद हुआ है, मौसम के बिगड़े तेवरों से जम्मू श्रीनगर हाईवे को फिर से बंद कर दिया गया है। रामबन जिले में हाईवे पर जगह जगह भूस्खलन हुआ है और जम्मू और उधमपुर में रोके गए घाटी जाने वाले जो वाहन थे उन्हें रोका गया है। जम्मू और उधमपुर में लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं गाड़ियों की, और रास्ता पूरी तरह से साफ होने पर ही यातायात को बहाल कर दिया जाएगा। लगातार जो बारिशों का सिलसिला जारी है और वेदर प्रेडिक्शन भी किया गया था कि अब आने वाले कई दिनों तक जम्मू और कश्मीर के कई इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा, और उसी के चलते जगह जगह भूस्खलन भी देखने को मिल रहा है। और रामबन जिले में हाईवे पर जगह जगह भूस्खलन हुआ है, जिसके चलते जम्मू श्रीनगर हाईवे को फिर से बंद कर दिया गया है। मौसम के बिगड़े तेवरों को देखते हुए ट्रैफिक वहां पर रोका गया है, और घाटी जाने वाली जो गाड़ियां हैं जम्मू में भी उसे रोका गया है, उधमपुर में भी रोका गया है। और जब तक रास्ता पूरी तरह से साफ नहीं हो जाता तब तक यातायात को बहाल नहीं किया जाएगा। तो एक जरूरी जानकारी उन सभी के लिए जो कि घर से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे का रुख कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को फिलहाल बंद कर दिया गया है, क्योंकि लगातार बारिशों का सिलसिला भी जारी है। और रामबन जिले में हाईवे पर जगह जगह जो लैंडस्लाइड्स देखने को मिल रही हैं, और जम्मू और उधमपुर में घाटी जाने वाले वाहनों को फिलहाल रोका गया है। क्लियरेंस का काम प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है जल्द से जल्द किया जाएगा, पर जब तक पूरी तरह से रास्ता साफ नहीं होगा तब तक यातायात को बहाल नहीं किया जाएगा। तो सीधा तस्वीरें आप साफ तौर पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो वहां पर लोग हैं किस तरह की मुश्किलात उन्हें झेलनी पड़ रही है। पानी पानी हर जगह पर है, लैंडस्लाइड्स वहां पर हुई है, और यातायात को फिलहाल जो है वो रोक दिया गया है। तेज बारिशों का सिलसिला लगातार जारी है, और वहीं पर अब जो वहां पर वाहन है, लंबी लंबी कतारें वहां पर देखने को मिल रही हैं, और साथ ही साथ पानी हर जगह पर जिस तरह से भर गया है, वहां पे लोगों को, वहां पे मौजूद लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे का अपडेट दे रहे हैं, और सीधा तस्वीरें वहां से जो आ रही हैं वो भी इस वक्त हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो चलिए रुक करते हैं बानिहाल का। बानिहाल से हमारे संवाददाता आरिफ वहीद हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। आरिफ बताइए, और उधमपुर से हमारे संवाददाता किशोर हैं। सबसे पहले उधमपुर का रुख करते हैं, किशोर से जानकारी लेंगे। किशोर, उधमपुर में घाटी जाने वाले वाहनों को रोका गया है, और इस हवाले से क्या जानकारी है? फिर से जो है राष्ट्रीय राजमार्ग एक बार फिर से जो है यातायात के लिए बंद हुआ है। इस वक्त हम जखैनी चौक पे मौजूद हैं। यहाँ पे हजारों की तादाद में जो कोई कश्मीर की तरफ जाना चाहता है उसको यहाँ से जखैनी चौक से जाने की अनुमति नहीं है। आपने साफ तौर पर देखा कि बनिहाल और रामबन के बीच अलग अलग मुकामों पे पस्सियां गिरने की वजह से जो यातायात को फिर से जो है बंद कर दिया गया। लेकिन जखैनी चौक की सूरत हाल की मैं बात करूं, यहाँ से कोई भी जो कश्मीर की तरफ जाना चाहता है फिलहाल उसको यहां से जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। अगर मैं जखैनी चौक की प्रियंका आपको तस्वीरें दिखाऊं, ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि हजारों की तादाद में लंबी लंबी कतारों में यहाँ पे जो गाड़ियां हैं, कोई कश्मीर की तरफ जाना चाहता है फिलहाल उसको जाने की अनुमति तो नहीं है। लेकिन कल बीते रात ट्रैफिक विभाग की तरफ से ये एडवाइजरी जरूर निकाली गई थी। कहीं ना कहीं आज जो कौमी शहरी की तरफ जो भी गाड़ी, छोटी बड़ी गाड़ी जाने चाहती है उसको जाने की अनुमति नहीं है। लेकिन फिलहाल फिर भी जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं एडवाइजरी के बाद भी यहाँ पे जखैनी चौक पर पहुंचे हैं, और हजारों की तादाद में अभी भी कहीं ना कहीं इंतजार कर रहे हैं कि कब जो है वो राष्ट्रीय राजमार्ग को खोला दिया जाएगा, कब वो अपनी मंजिल की तरफ पहुंचेंगे। सीधा तस्वीरें ग्राउंड से किशोर आप हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं। जो घाटी जाने वाली जो गाड़ियां हैं उन्हें रोका गया है, लंबी लंबी कतारें वहां पर नजर आ रही हैं। किसी तरह की मुश्किलात भी हो रही हैं जो वहां पर लोग फंसे हैं? बिल्कुल, देखिए ये जखैनी चौक का इसको मुख्य चौक का माना जाता है, क्योंकि हर दिन आप देखते हैं जब ये राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होता है तो कहीं ना कहीं लोगों की साफ तौर पर ये कहना होता है कि जहां भी हमें खड़ा किया जाता है यहाँ पे ना ही वॉशरूम जाने की फैसिलिटी है। और बड़ी बात मैं आपको ये बताता चलता हूँ कि यहाँ बाहरी राज्यों से जो लोग यहाँ पे आए हैं वो 2 से 3 घंटे का इंतजार यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी जो प्रशासन का अधिकारी है इन लोगों की सुध लेने तक यहाँ पे नहीं पहुंचा है। और साफ तौर पर हमने ये भी साफ तौर पर
यहाँ देखा कि अमरनाथ यात्री भी यहाँ पे रुके हैं और कई घंटे से यहाँ पे वो इंतजार कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल प्रियंका, मैं लोकल्स रूट की बात करूं, डोडा बदरवा या कोई पत्नीटाप जाना चाहता है उसको यहाँ से भी फिलहाल जो है वो जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड जो है वो लंबी लंबी कतारों में जो जाम की स्थिति यहाँ पे बनी हुई है। लेकिन जो हमारे ट्रैफिक विभाग के अधिकारी हैं, जो पुलिस प्रशासन के जो अधिकारी हैं, उनकी पूरी तरह से यहाँ पे डॉक्यूमेंट रूम की बुकिंग चेकिंग की जा रही है। उसको जाने के बाद ही यहाँ से जो है कोई टूरिस्ट यानी कि जो कोई पत्नीटाप जाना चाहता है उसको जहां से जाने की अनुमति है। जी प्रियंका। करने के लिए तो किशोर सीधा ग्राउंड से ये लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे थे, जहां पर आप देख सकते हैं कि कई अमरनाथ यात्री भी वहां पर रुके हैं और साथ ही साथ लंबी लंबी कतारें घाटी जाने वाली गाड़ियों की वहां पर है। अब रुक करते हैं बानिहाल का। आरिफ वहीद हमारे संवाददाता हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। आरिफ, बताइएगा, जहां पर हमने उधमपुर में दिखाया कि किस तरह से वहां पर गाड़ियां रुकी हैं, वहीं पर बानिहाल की सूरत हाल की बात करें, वो भी हमारे दर्शकों तक पहुंचाइएगा। के हवाले से अगर बात करने की कोशिश करेंगे, जहां पर कल से ही जो है मौसम के मिजाज बदलते हुए नजर आ रहे थे, और उसके साथ में अगर बात करें मेहाड़ के इलाके में, जहां कल शाम तक जो है वक्फे से ट्रैफिक को रेगुलेट करने की कोशिश की गई, लेकिन मेहाड़ के इलाके में शूटिंग स्टोर के साथ साथ जो है ट्रैफिक को जो है यहाँ पर एहतियाती तौर पर बंद कर दिया गया। वहीं पे अगर मॉर्निंग की बात करें, जहाँ पर जो है बारिश का सिलसिला देखने को मिला, तो जहाँ पर हम रामबन से लेकर बनिहाल तक की बात करते हैं, बनिहाल के इलाके में इस समय जो है हल्की शूटिंग का सिलसिला जो है वो देखने को मिलता है। इसके साथ में बिहार के इलाके में जहाँ पर काम को जो है स्पीड अप करने की बात की जा रही है, लेकिन वहीं पे अगर मौसम के एतबार से बात करें तो इस समय जो है हल्की सी बारिशों का सिलसिला भी जारी है। और ऑफिशियली अगर बात करें पुलिस का वर्जन या इसके साथ में ट्रैफिक की बात करें, तो जम्मू सड़क कौमी शाहरा पर किसी भी गाड़ी को फिलहाल चलने की इजाजत नहीं दी जा रही। जहां पर यात्रा की बात करें, भगवती नगर जम्मू से सुबह जो बालटल या पहलगाम के रास्ते से जाने वाले जो दोनों जत्थे हैं, वो चंद्रपुर के इलाके में फिलहाल उनको एहतियाती तौर पर डिटेन कर दिया गया है। जहां बनिहाल के अंदर जो है कई लगर्स है चंद्रपुर के इलाके में, लेकिन पैसेंजर्स और आम जो जितने भी पैसेंजर्स है या यात्रा की सेफ्टी के हवाले से ये इंतजामात लिए गए हैं कि फिलहाल मौसम के मिजाज को देखते हुए फिलहाल कौमी शाहरा पर किसी भी गाड़ी को चलने की इजाजत नहीं दी जा रही है। प्रियंका, बिल्कुल शुक्रिया आरिफ ज्वाइन करने के लिए। आरिफ वहीद हमें बानिहाल का सूरत हाल बता रहे थे, वहीं किशोर उधमपुर का सूरत हाल बता रहे थे, और ट्रैफिक को जिस तरह से दोनों जगह पर रोका गया है और गाड़ियां काफी तादाद में वहां पर रुकी हुई हैं, और जो लोग हैं जाहिर तौर पर कहीं पर भी जैसे रास्ता रोका जा सकता है, आसपास वॉशरूम की सुविधा ना होने के कारण, खाने पीने की सुविधा ना होने के कारण काफी परेशानियों का सामना जो है कई लोगों को वहां पर करना पड़ रहा है। सोनिया गांधी को ईडी के समन के बाद देश भर में जो प्रदर्शन है वो देखा जा रहा है, और अगर जम्मू कश्मीर की भी बात करें तो कई जगह पर जो प्रदर्शन है इस हवाले से देखा जा रहा है। और जम्मू में कांग्रेस पार्टी ने सरकार के खिलाफ जोरदार हुंकार भरी है और पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपनी गिरफ्तारियां भी दी हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी में से जो है प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की पूछताछ के विरोध में कांग्रेस पार्टी उसी तरह देशव्यापी प्रदर्शन करेगी जिस तरह से उसने राहुल गांधी से पूछताछ के वक्त की थी। इसलिए वरिष्ठ नेताओं की मीटिंग भी कई जगह पर ली जा रही है। और अगर हम जम्मू की बात कर रहे हैं तो जम्मू में कांग्रेस पार्टी ने सरकार के खिलाफ जोरदार हुंकार भरी है, और कई पार्टी नेता हैं, कई पार्टी कार्यकर्ता हैं जिन्होंने अपनी गिरफ्तारियां भी दी है। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी नेशनल हेराल्ड जिस तरह से बात करें मनी लॉन्ड्रिंग केस में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से पूछताछ करेगी, और जो सोनिया गांधी को ईडी के समन के खिलाफ देश भर में कांग्रेस की तरफ से जो प्रदर्शन जारी है, वहीं पर जम्मू की बात करें तो जम्मू में भी कई जगह पे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हैं, नेता सड़क पर उतरे हैं और अपनी गिरफ्तारियां भी उन्होंने दी है।
और साथ ही अगर बात करें जिस तरह से अब, जबकि पहले राहुल गांधी के मामले में भी हमने देखा कई जगह पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रदर्शन किया गया, और अब जबकि सोनिया गांधी को ईडी के समन के खिलाफ जिस तरह से देश भर में प्रदर्शन देखने को मिला है, उस हवाले से जम्मू से जुड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से जगह जगह प्रदर्शन जो हैं वो किए जा रहे हैं। और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के दौरान भी कांग्रेस ने देशव्यापी प्रदर्शन किया था। और वहीं पर अगर बात करें गुरुद्वार के हाल ही में प्रदर्शन की रणनीति पर चर्चा के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मीटिंग भी हुई थी, और इन सभी कार्यक्रमों को देखते हुए दिल्ली पुलिस के कुछ इलाकों के लिए ट्रैफिक अलर्ट भी जारी कर दिया था, क्योंकि दिल्ली में भी कई जगह पर कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन देखने को मिले थे। वहीं जम्मू से सीधा तस्वीरें आप साफ तौर पर देख रहे हैं, जहां पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से हर जगह पर जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। रुक करेंगे, हमारी संवाददाता रितिका राजपूत जम्मू से हमारे साथ ज्वाइन की हुई हैं, और वहीं पर रितिका, तस्वीरों में भी हम साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि किस तरह से जो पुलिस के जवान हैं वो माहौल को सामान्य करने की कोशिश कर रहे हैं। काफी तादाद में कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हैं और प्रदर्शन किया जा रहा है, और क्या कुछ इस हवाले से जानकारी है? नेशनल हेराल्ड मामले में जो यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के सिलसिले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को तलब किया गया था, यहीं पे मामला जो है वो गरमाता हुआ नजर आया। कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जो है वो जम्मू में अपने कार्यालय के बाहर जमा हुए, और वहीं पे बीजेपी सरकार को ताना कसते हुए उनके ऊपर आपको बता दें कि निशाना साधते हुए कहा कि तानाशाही जो है बीजेपी की वो नहीं चलेगी, और कहीं ना कहीं यहाँ पे सोनिया गांधी और राहुल गांधी पे जो निशाना साधा गया है, जो इंक्वायरी के लिए उनपे आगे के लिए कार्रवाई चल रही है, उसी के खिलाफ जो है ये प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी की तरफ से जम्मू में किया गया। बिल्कुल, शुक्रिया रितिका ज्वाइन करने के लिए। तो रितिका राजपूत सीधा तस्वीरें ग्राउंड से हमें दिखा रही हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से जगह जगह पर वहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है, और सरकार के खिलाफ जोरदार हुंकार भरते हुए कई कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता भी सड़कों पर उतरे हैं। तो चलिए अब रुक करते हैं सांबा का, क्योंकि सांबा से आए दिन चोरी के मामले सामने आते हैं, और वहीं पर एक बड़ी कामयाबी पुलिस को हाथ लगी है, जहां पर सांबा में हाल ही में जो मोबाइल शोरूम में चोरी हुई थी, उसका जो आरोपी एक रोहिंग्या, उसे गिरफ्तार किया गया है। चोरी के 38 मोबाइल फोन में से 9 फोन बरामद हो चुके हैं, और 20 जुलाई को सांबा के शोरूम में ये सेंध लगाई गई थी। हाल ही में सांबा में मोबाइल शोरूम में हुई चोरी का आरोपी रोहिंग्या गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस को एक कामयाबी जरूर मिली है, पर आए दिन अगर हम बात करें सांबा की, तो जिस तरह जो क्राइम रेट है वो सांबा में बढ़ता नजर आ रहा है, चाहे नशे की बात करें या फिर चोरियों के मामलों की बात करें, वहीं पे पुलिस ने भी अपनी कमर कस ली है, और जो भी ये चोर हैं, इन वारदातों का अंजाम देते हैं, उन पर कड़ा शिकंजा करते हुए पुलिस नजर आ रही है। और एक बड़ी कामयाबी इसी बीच पुलिस को हाथ लगी है, जहां पर मोबाइल शोरूम में जो चोरी हुई थी उसका आरोपी एक रोहिंग्या है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, और जिसकी तस्वीर इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और वहीं चोरी के 38 मोबाइल फोन जो मोबाइल शोरूम से चोरी किए गए थे, 38 मोबाइल फोन में से 9 फोन अभी तक बरामद हो चुके हैं, और 20 जुलाई की तारीख जब सांबा के शोरूम में ये इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था। तो सांबा में मोबाइल शोरूम में चोरी का आरोपी गिरफ्तार हो चुका है, जिसकी तस्वीर आपको हम लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। चलिए रुक करते हैं सांबा से, हमारे संवाददाता ऋषि खजूरिया हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। ऋषि, बताइएगा, हालांकि चोरी के मामले सांबा में बढ़ते तो जा रहे हैं, इसी बीच अब पुलिस भी कमर कसती हुई नजर आ रही है, जिसके बीच अब एक कामयाबी पुलिस को हाथ लगी है। देखिए, बिल्कुल प्रियंका, आपको बता दें कि एक चोरी का मामला जो है वो पुलिस ने सॉल्व करते हुए इसमें 9 मोबाइल फोन की रिकवरी कराई है, यानी 2,20,000 के आसपास की ये मोबाइल फोन की रिकवरी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज से 2 महीने पहले सांबा के मुख्य चौक पर एक मोबाइल शॉप है जो चोरों द्वारा टारगेट की गई थी, और इस दुकान की पिछली दीवार को फांदकर चोरों ने यहाँ पर एंट्री ली थी, और सीसीटीवी कैमरास की तमाम जो कैमरास लगे थे उनको वहां से हटाया, और उसके बाद चोरी की वारदात को अंजाम दिया। और लगातार ये पुलिस इसमें जद्दोजहद कर रही थी कि किसी तरह से चोर को पकड़ा जाए, क्योंकि
36 मोबाइल जो दुकानदार की तरफ से बताया गया था कि जो चुराए गए हैं और काफी महंगे मोबाइल थे, लगभग 10 से 12 लाख के आसपास की ये चोरी थी। और उसी की लेकर अगर आप देखें तो यहाँ जो रिकवरी पुलिस ने की है तो इसमें 9 मोबाइल जो रिकवर किए गए हैं। और जो चोर पकड़ा गया है ये चोर बठिंडी जम्मू से जो पकड़ा गया, जिसकी पहचान हुई है मोहम्मद रहमत अली सनब मोहम्मद मथुरा के रूप में, जो कि बठिंडी में रहता है। और यहाँ पुलिस ने पूरी टेक्निकल असिस्टेंस देते हुए तमाम सीसीटीवी फुटेज या जो भी अलग अलग तौर तरीके रहते हैं इन्वेस्टिगेशन के वो अपनाए और इस चोर को जो वो बठिंडी इलाके से पकड़ा और इसके पास से 9 मोबाइल फोन की रिकवरी हो चुकी है। हालांकि इससे पूछताछ लगातार जारी है और इससे और भी जो वो रिकवरी हो सकती है कि कहाँ पर इसने मोबाइल दिए हैं, कहाँ रखे हैं, तमाम इस तरह की चीज सामने आ सकती है। लेकिन एक थोड़ी राहत जो वो उस दुकानदार मिली जिसको ये कहा। जी बिल्कुल, शुक्रिया ऋषि ज्वाइन करने के लिए। ऋषि खजूरिया हमें सारी जानकारी फराहम कर रहे थे और साफ तौर पर आप देख सकते हैं जिस आरोपी ने हाल ही में एक सांबा के मोबाइल शोरूम में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था, उसे पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। तो चलिए अब बात करते हैं सोनमर्ग की, क्योंकि जिस तरह से कल सोनमर्ग के तमाम जो व्यापारी दुकानदार हैं उन्होंने बंद की कॉल दी गई थी और अब प्रशासन के आश्वासन पर सोनमर्ग के दुकानदारों ने हड़ताल को टाला है और दुकानदारों ने फिलहाल बाजार बंद न करने का फैसला किया है। प्रशासन के साथ देर रात तक चली बैठक में सहमति बनी है और प्रशासन के आश्वासन पे अब इस हड़ताल को टाला गया है। और वहीं पर कल रात ही करीबन 11 बजे बताया जा रहा है कि मीटिंग हुई, जिसके बाद इन तमाम दुकानदारों को आश्वासन दिया गया और काफ़ी देर से जो इनकी मांग है वो पेंडिंग थी, जिसे लेके काफ़ी चीज़ें थी जिसकी मांग सभी दुकानदार सोनमर्ग में कर रहे थे। और सोनमर्ग की बात करें, काफ़ी फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, काफ़ी खूबसूरत जगह है जहां पर टूरिस्ट इनफ्लो भी बहुत ज़्यादा रहता है और उसी बीच कई सुविधाएं हैं जो वहां पर नहीं दी जा रही थी, जिसके चलते वहां पहुंचे टूरिस्ट को भी दिक्कत हो रही थी, लोकल्स को भी दिक्कत हो रही थी, दुकानदारों के काम पर भी असर पड़ रहा था। चलिए रुक करते हैं, गांधीबल से हमारे संवाददाता सलीम वानी ज्वाइन कर चुके हैं। सलीम, बताइएगा, कल हड़ताल की कॉल दी गई, आज हड़ताल को टाल दिया गया, कब मीटिंग हुई, क्या आश्वासन दिया गया है, जो मांगे इन्होंने मांगों की जिस तरह से बात कही थी, क्या अब सभी मांगे इनकी पूरी कर दी जाएंगी? वालों को आज तक सब, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी से, चाहे वो पिछले 3 साल में जो उनके साथ वादे किए थे वो आज तक बराबर नहीं हुए। यही वजह है कि हर बार जब ट्रेडर्स बॉडी सोनमर्ग ने चाहे स्ट्राइक निकाल दी या प्रोटेस्ट किया या जो आज तक कश्मीर के 4 बड़े सीएम रहे हैं उनको मेमोरेंडम दिए, जो सोनमर्ग की जो बेसिक जो फैसिलिटीज थी, जिसमें फायर सर्विस था, जिसमें बाकी चीजें थे, इसी तरह इन्होंने जब इस बार सोनमर्ग खुल गया तो इन्होंने एक मेमोरेंडम दिया था कि टूरिस्टों को सोनमर्ग में अलाउ किया जाए, क्योंकि इस बार जो बाईपास तैयार हुआ तो उनको बाईपास किया जाता था शितकेड़ी ब्रिज से। तो इसी हवाले से 3 महीने से ट्रेडर्स वालों का ये कहना था कि कल करते 3-4 महीने निकल गए, लेकिन 2 साल के बाद, कोविड के बाद, जो लोगों का रोजगार था वो भी छिन गया था। इसीलिए कल ट्रेडर्स पार्टी ने वहां पे स्ट्राइक कॉल दी थी आज के दिन के लिए। और कल 3 बजे जब स्ट्राइक कॉल दी तो उसके बाद पूरी जब गुलिस्तान न्यूज गवर्नमेंट जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो मुतहरिक हो गई और 11:30 बजे तक रात को सोनमर्ग जो पार्क है, टूरिस्ट पार्क, वहां पे मीटिंग चल रही थी। तो उसके बाद मीटिंग में ये फैसला लिया गया जिसमें सीओ डेवलपमेंट अथॉरिटी सोनमर्ग, एसएचओ सोनमर्ग और बाकी जो अफसरान है वहां के वो थे मौजूद और उन्होंने इनको आश्वासन दिया कि कल से ही आपका जो बेसिक जो डिमांड है ट्रैफिक का वो कल सुबह से, यानी कि आज से ही स्टार्ट किया जाएगा सोनमर्ग मार्केट से। और आज सुबह वो दिखने को मिला। पूरी तरह से जो टूरिस्ट है और लोकल टूरिस्ट है उनको सोनमर्ग मार्केट में अलाउ किया गया है। लेकिन जो सोनमर्ग की बात अगर करेंगे तो जो ये यूटीज का 2 दिलों का मिलाने वाला इलाका है, इनकी जो बेसिक फैसिलिटीज है जिसमें फायर सर्विस है या बाकी चीजें, उनको पिछले 20 सालों से ये डिमांड करते हैं, जो इनके साथ बड़ी नाइंसाफी है। इसी की वजह से इन्होंने कल एक फैसला ये भी किया था कि हम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, कि इस टाइम अमरनाथ यात्रा चलती है, कोई भी किसी तरह का डिस्टर्ब नहीं करेंगे उनको। लिहाजा इन्होंने काल की स्ट्राइक की और कल शाम को रात के 11:30 बजे फिर इन्होंने स्ट्राइक ऑफ की और आज सुबह इनको सबसे पहला जो कमिटमेंट थी गवर्नमेंट की, एडमिनिस्ट्रेशन की, कि ट्रैफिक को अलाउ किया जाएगा और वो बराबर की।
जो बाकी जो इनकी मांगे हैं उनको भी शायद, अब डिप्टी कमिश्नर इस टाइम बिजी है यात्रा के साथ, मुझे लगता है यात्रा के बाद ही उस पर गौर किया जाएगा। लेकिन इनके साथ पिछले 20 सालों में नाइंसाफी हुई है और आज शाम को 4:30 बजे एक और मीटिंग होने वाली है। शायद उसमें एसपी गांधरबल या कंसर्न जो अफसरान है उसमें मुशरकत करेंगे ट्रेडर्स बॉडी सोनमर्ग के साथ। जहां पे आपने कहा कि 20 साल से इनकी मांग थी जो अभी तक पूरी नहीं की गई, और ऐसा नहीं है, पहले भी बहुत बार खबरें इनकी चल चुकी हैं जिनको लेकर काफी बार ये इन्होंने प्रदर्शन किया अपनी मांगों को लेकर, और जो अभी तक पूरा नहीं हुआ, क्या अब इनके मन में उम्मीद है कि कहीं ना कहीं वो पूरा हो जाएगा आज आश्वासन के बाद? देखो प्रियंका, जो एक आम शहरी होता है उसको हर बार गवर्नमेंट पे यकीन होता है कि हमारा काम होगा, लेकिन जब इंतहा होती है, जिस तरह कल इनको इंतहा लगी कि 4 महीने को इनके पास ना कोई डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास आया, ना कोई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का आया कि आपको क्या डिमांड है। जब इनको कल इंतहा हो गई तब ये सड़कों पे आने के लिए मजबूर हो गए। अगर लोगों के साथ एडमिनिस्ट्रेशन अपना तालमेल रखेगी है, मुझे लगता है कि कोई भी, चाहे वो ट्रेडर्स हो चाहे वो आम इंसान हो, कोई भी बंदा प्रोटेस्ट करने के लिए सड़क पे नहीं आएगा, क्योंकि जब उसके पास कोई सवाल ही नहीं होगा तो क्या लेकर सवाल आएगा सड़क पे। लेकिन इनके पास जो डिमांडें हैं, 20 सालों से एक सबसे बड़ा कश्मीर का टूरिस्ट स्पॉट जो है सोनमर्ग, ओल्डेस्ट टूरिस्ट स्पॉट है, 20-25 सालों से आज तक फायर सर्विस का गाड़ी नहीं मिल सका इन लोगों को। तो ये है डेवलपमेंट की, आपको इससे पता चलेगा कि कितना इनको नाइंसाफी हो रही है। इसी हवाले से जब इनके साथ बात हुई तो आप यहाँ पे भी देखो कि इनके यहाँ पे ग्रेटनेस है कि इनको जब आश्वासन दिया गया कल, तो इन उस लास्ट वाले आश्वासन में भी आ गए कि इन्होंने कॉल स्ट्राइक ऑफ की। तो मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे वो सूबाई इंतजामिया हो चाहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, मुझे लगता है कि इन लोगों के साथ इंसाफ मिलने का अब कोई भी उसमें देरी नहीं होनी चाहिए और इनको हर किसी मांग को देखना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन। जी शुक्रिया सलीम ज्वाइन करने के लिए। तो गांधरबल से सलीम वानी हमारे साथ ज्वाइन किए हुए थे, जो सोनमर्ग के इस खबर के हवाले से हमें रूबरू करवा रहे थे, जहां पर कल सोनमर्ग में सभी दुकानदारों ने स्ट्राइक की कॉल दी थी और अब जो है इस हड़ताल को टाला गया है क्योंकि प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि इनकी जो भी मांगे हैं वो पूरी कर दी जाए। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में आज जोरदार बारिश से लोगों का आम जनजीवन अस्त व्यस्त होकर रह गया है। मानसून की इस बारिश ने जहां गर्मी और उमस से राहत पहुंचाई है, वहीं कई इलाकों में ये बारिश आफत साबित हुई। जम्मू व इसके आसपास के इलाकों में बुधवार देर रात से ही बादलों ने आसमान पर फिर से डेरा जमा लिया था और आज सुबह होते होते तेज बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। बारिश से कई इलाकों में जलभराव होने से लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ा और शहर के कई सड़कें पानी में डूब गई और ज्यादातर लोग घरों में ही बंद होकर रह गए। मौसम विभाग ने भी 21 जुलाई को जम्मू कश्मीर में भारी बारिश की भविष्यवाणी की थी, जो कि सच साबित हुई। हमारे यहाँ पे जो म्यूनसिपलिटी के कॉर्पोरेटर है, उन्होंने एक बार भी चक्कर नहीं लगाया बरसातों में कि एक बार भी देख लें कि हमारी नालियाँ कैसे हैं। ना नालियों को पानी निकास किया, ना नालियाँ साफ़ की करवाई हैं उन्होंने। और ये जेके बैंक के पास हर टाइम थोड़ी सी बारिश पड़ती है जो कि पानी इकट्ठा हो जाता है यहाँ पर बारिश से इतनी बुरी हालत है। कोई भी बंदा यहाँ पर बैंक में आता है या जाता है, या कोई बच्चा स्कूल जा रहा है या बुजुर्ग जा रहा है, गाड़ियाँ इतना पानी उछाल रही हैं क्योंकि जहाँ पर तालाब बना हुआ है। क्योंकि आज से 4 साल पहले हमने परिषद को ये बताया था, क्योंकि जब तक ये नालियाँ साइडों की नहीं खोली जाएंगी तब तक रोड की यही हालत रहेगी। लेकिन वो ये बोलते हैं कि नहीं, इसको हमने उसमें प्रपोजल में डाला है, 4 साल हो चुके हैं, 4 साल का कोई काम नहीं हुआ। आप खुद ये देख सकते हो कि आज यहाँ पर क्या कंडीशन है बारिश होने की वजह से। लेकिन लोगों को सफ़र करना पड़ा। बैंक में कोई भी बंदा आ रहा है, अब पूरे उसके कपड़े ख़राब हो रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनके कपड़े ख़राब हो रहे हैं, बुज़ुर्ग आ रहे हैं उनके भी कपड़े ख़राब हो रहे हैं। और हम यही गुजारिश करते हैं कि यहाँ पर जब भी लुक पड़ती है इसको ऊंचा करके बनाया जाए और दोनों साइड की नालियाँ पूरी पानी से भरी हुई हैं, क्योंकि इसका निकास ही नहीं है। और जब तक नालियों को नहीं बनाया जाएगा तब तक यहाँ पर पानी की यही स्थिति रहेगी।
पानी की निकासी की व्यवस्था न होने के कारण मड ब्लॉक के उपजिला अस्पताल परिसर ने तालाब का रूप धारण कर लिया है। पानी भरने से इस अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले मरीजों और उनके तीमानदारों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और हालांकि अस्पताल प्रशासन द्वारा पानी की निकासी के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके भी लोगों को राहत नहीं मिल पाई। हमें अंदर पेशेंट को लेके जाना है, कैसे लेके जाना है, तो कितने बीमार पेशेंट है, कैसे लेके जाएंगे उनको। ना कोई सुविधा है, ना कुछ, ना गाड़ी लगने की जगह, ना गाड़ी अंदर जा सकती है, पानी पानी भरा हुआ है। परेशानी है, रूरल डिपार्टमेंट का रोड है, सड़क है, पानी सारा अंदर आवा अस्पताल से, लोग नंगे नहीं आ रहे बेचारे, वीडियो ब्लॉग नहीं आ रहा है। और बाकी हम पानी निकाल रहे हैं, ठीक है जी, पानी पुण्य निकाल रहे हैं, पानी का काम कर रहे हैं, हम सफाई का काम कर रहे हैं, पानी पुण्य। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।